मसला कश्मीर पर चीन की पाकिस्तान को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की चीनी हम मनसब से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान ने सिक्योरिटी काउंसिल जाने का फैसला किया है जिसकी चीन मुकम्मल हिमायत करेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने इत्तेफाक किया कि भारतीय इक़दाम यकतरफ़ा हैं। भारतीय इक़दाम से खित्ते के अमन को ख़तरात लाहक हो सकते हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर एक मतनाज़ मसला था और है। चीनी हुकाम को बताया गया कि भारत पुलवामा जैसी हरकत दोबारा कर सकता है। शाह महमूद कुरैशी की बीजिंग में स्टेट गेस्ट हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद के नारे। विफाकी काबीना ने भारत के साथ दो तरफा तिजारत मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास के फैसलों समझौता एक्सप्रेस और थर एक्सप्रेस बंद करने के फैसले की भी तौसीक। विफाकी काबीना के फैसले के बाद वजारत तिजारत ने भारत से तिजारत मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। वजीर रेलवे शेख रशीद का खोखरा पार और मोनाबाव के दरमियान थर एक्सप्रेस आज रात बंद करने का ऐलान। भारतीय फौज ने एलओसी पर कोई मुहिम जोई की तो जवाब 27 फरवरी से ज्यादा सख्त होगा। डीजी ISPR का भारतीय फौज के पाक फौज पर इल्जाम पर रद्द-ए-अमल। कहा कि भारतीय जनरल का बयान हमेशा की तरह झूठ का पलंदा है। भारत ऐसे झूठ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर कोई कार्रवाई करने का बहाना तराश रहा है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है। आलमी मीडिया और अक़वाम मुत्तहिदा मुबस्सिर ग्रुप आज़ाद कश्मीर में हर जगह जा सकता है। क्या मकबूजा कश्मीर में ऐसा मुमकिन है? हजारों भारतीय फौजी भी कश्मीरियों की जद्दोजहद नहीं दबा सके। हालिया भारतीय कोशिशें भी नाकाम होंगी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि आप गिरफ्तार करो, मारो और जेलों में डालो की पॉलिसी से काम नहीं चलेगा। हुकूमत ऑपोजिशन को दीवार से लगाना चाहती है, हम इनको दीवार से लगा देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि मरियम नवाज, साद रफीक, राना सनाउल्लाह, हमजा शहबाज और शाहिद खाकान की गिरफ्तारी हुई। क्यों सारा नजला नून लीग और पीपल्स पार्टी पर गिर रहा है? क्या ये सारे दूध के धुले हैं? नैब की किसी खिड़की से पेशावर BRT की करप्शन की बू नहीं गुजरी। BRT पर इसलिए हिलजुल नहीं क्योंकि ये PTI और नैब का गठजोड़ है। शफकत महमूद का शहबाज शरीफ को जवाब। कहा कि कौम की दौलत लूटने वालों को नैब क्यों ना पकड़े। ऑपोजिशन लीडर का दर्द उस वक्त कहा था जब मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही थी। कहा कि नवाज शरीफ का कसूर यह है कि वो ये नहीं बता सके कि लंदन फ्लैट्स खरीदने के पैसे कहां से आए, मोदी किसके घर आया था, जाती उम्रा कौन गया था। ये सियासत और जमहूरियत को ढाल बनाना चाहते हैं। इनकी ख्वाहिश है कि इनके लिए पैमाने मुख्तलिफ और बाकियों के लिए मुख्तलिफ हों। मरियम नवाज को बताना होगा कि अकाउंट पे पैसे कहां से आए, लूट मार का हिसाब देना पड़ेगा। कश्मीरियों के कातिल को वजीर आजम हाउस किसने बुलाया? गुजरात में कत्लेआम करने वाले को क्या इमरान खान ने अपने घर बुलाया? आप बताएं, बैरून मुल्क से करोड़ों की टीटीज क्यों आती हैं? वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में सवाल। कहा कि ऑपोजिशन अपने मुकदमात अदालत में लड़े, अपने मुकदमात का नैब में जवाब दे। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आज जमहूरियत का गला घोंटा जा रहा है, लेकिन हमने इंतहाई कदम नहीं उठाया। आज कौम को तकसीम करके मोदी के साथ ताउन किया जा रहा है। मरियम नवाज का क्या कसूर है? ये यकतरफा कार्रवाई कबूल नहीं। कौमी असम्बली में नारे और शोर शराबा। नून लीग का ऐवान से वॉकआउट। मुस्लिम लीग नून के अरकान का पार्लियामेंट के दाखिली गेट पर एहतजाज और नारे। वज़ीर आज़म की माविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात फ़िरदौस आशिक अवान ने कहा है कि बेगम सफदर ऐवान का कसूर ये है कि उन्होंने कैलिबरी फ़ॉन्ट मार्केट में आने से पहले ही लॉन्च कर दिया। अदालत में सबूतों की बजाय कतरी की छतरी पेश की। गैर मुल्कियों ने $1 मिलियन इनके अकाउंट में भेजे, लेकिन इनको खबर ना हुई। टीटीज़ में आले शरीफ की शराकतदार और इंटरव्यूज़ में कुछ और, अदालतों में कुछ कहने वाली फनकार हैं। सूबाई वजीर पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि मरियम नवाज को चौधरी शुगर मिल्स की तहकीकात के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया।
मुस्लिम लीग नून की क़यादत आवाम को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दे। नैब जिम्मेदार इदारा है, किसी की भी गिरफ्तारी का फैसला नैब खुद करता है। PTI के रहनुमा आलिया हमजा मलिक कहती है कि अपोजिशन अपनी करप्शन से तवज्जो हटाने के लिए शोर शराबा कर रही है। माजी में भारतीय वफूद बगैर वीज़ा के पाकिस्तान कैसे आते रहे? जो तकरीर कर रहा था यहाँ पे शहबाज शरीफ का मुलाजम रहा, शहबाज शरीफ ने उसको पंजाब बैंक का डायरेक्टर बनाया, शहबाज शरीफ ने उसको डिफेड से पाउंड दिलवाए, 95,000 पाउंड उसने डिफेड से लिए। 2008 में जब मैं पॉलिटिक्स में नहीं था तो उस वक़्त मैं ज़रिया मुआश के तौर पे कंसल्टेंसी करता था और मैंने डिफेड से कंसल्टेंसी की और उसकी मुझे मुआवजा मिलता था, बिल्कुल मिलता था, टैक्स पे करते थे। लेकिन 1 रुपया अगर ये साबित कर दे कि मैंने ये पंजाब गवर्नमेंट से या इन मोहतरम से 1 रुपया ले आओ तो मैं सियासत छोड़ दूँ। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ और शफकत महमूद आमने सामने। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि शफकत महमूद शहबाज शरीफ के मुलाजिम रहे। शहबाज शरीफ ने इन्हें पंजाब बैंक का डायरेक्टर बनाया। इन्होंने लाखों पाउंड शहबाज शरीफ की मारिफत से लिए। शफकत महमूद ने जवाब दिया कि सियासत में आने से पहले वो कंसल्टेंसी करते थे, उसका मुआवजा मिलता था। अगर ये साबित हो जाए कि उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट से 1 रुपया भी लिया तो वो सियासत छोड़ देंगे। भारतीय मजालिम के खिलाफ और कश्मीर से इजहार यकजहती के लिए आज़ाद कश्मीर में यौम दुआ। मुजफ्फराबाद में तलबा की रैली, आज़ादी चौक से अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर मिशन दफ्तर तक मार्च, कोटली में तलबा का एहतजाज, लोधरा और करक में रैलीज, ओबाड़ो, टंडो मोहम्मद खान, सावी और लोअर दीन में मुजाहरे। आलमी बिरादरी से कश्मीरियों पर भारतीय जुल्म बंद करवाने का मुतालबा। चीचा वतनी में वकला का अदालतों का बॉयकॉट। जाफराबाद, डेरा मुराद जमाली, चमन, हरनाए, किला सैफुल्ला, नोशकी समेत बलूचिस्तान के कई अजला में रैलीज। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के तहत कश्मीर बचाओ मार्च। शदीद बारिश के बावजूद शुरका की बड़ी तादाद मुजाहरे में शरीक। नौजवानों के कश्मीर के हक में और भारत के खिलाफ नारे। तहरीक इंसाफ का कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए डी चौक पर जलसा। आज़ाद कश्मीर के साबिक सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद, चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्ला खान न्याजी की शिरकत। पंद्रह अगस्त को कौमी परचम सरनगो रहेगा। वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 14 अगस्त को यौम यकजहती कश्मीर और कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए 15 अगस्त को यौम स्याह मनाया जाएगा। चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास का 12 रोज़ा जिस्मानी रिमांड 21 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि 2008 में उनके नाम पर 11 मिलियन शेयर्स थे। इस बात का तयन कर रहे हैं कि अकाउंट में रकम कहां से आई। कमरा अदालत में धक्कम पेल और वकला के शोर शराबे पर जज बरहम। कहा कि अदालत को अखाड़ा मत बनाए। नैब अदालत के बाहर पुलिस और नून लीगी कारकुन आमने सामने आ गए। कारकुनों का पुलिस पर पथराव, एक पुलिस एहलकार का सर फट गया। अदालत जाने से रोकने पर उस्मा बुखारी ने पुलिस एहलकार को थप्पड़ मार दिया। जाली अकाउंट केस में आसिफ जरदारी की बहन और बिलावल की फुप्पो फरियाल तालपुर का 16 अगस्त तक जुडिशल रिमांड मंजूर। फरियाल तालपुर की तबीयत नासाज, शुगर लेवल हाई होने पर पोली क्लिनिक अस्पताल में तिब्बी मुआयना और जरूरी टेस्ट करवाए गए। बिलावल भुट्टो जरदारी की इस्लामाबाद पोली क्लिनिक में फरियाल तालपुर से मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि डॉक्टर्स का कहना है कि वो अभी फरियाल तालपुर को डिस्चार्ज नहीं कर सकते। नायब एहलकार डॉक्टर्स की तजवीज़ के बरखिलाफ फरियाल तालपुर को अस्पताल से अडयाला जेल ले जाना चाहते हैं। मुनशियात केस में गिरफ्तार मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह समेत दीगर मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 24 अगस्त तक तौसी। पुलिस ने राना सनाउल्लाह के दामाद शहरियार को एहतसाब अदालत तौहार के अहाते से गिरफ्तार कर लिया। थाना इस्लामपुरा मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक राना शहरियार को 2016 में दर्ज किए जाने वाले कत्ल केस में गिरफ्तार किया गया है।
ऑपोजिशन मसला कश्मीर पर हुकूमत के साथ हर जगह खड़ी होगी। ऑपोजिशन की राहबर कमेटी इजलास के बाद रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। अकरम खान दुर्रानी ने कहा कि अब चेयरमैन सेनेट भी सिलेक्टेड हैं। सेनेट सिलेक्शन में तहरीक अदम एतमाद की नाकामी पर तहकीकात की जाए। एहसन इकबाल ने कहा कि इंतकामी कार्रवाइयाँ कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए हैं। या तो हुकूमत कश्मीर हार कर आई है या सौदा करके आई है। वज़ीर आज़म इमरान खान से वर्ल्ड टूरिज्म फोरम के वफ्द की मुलाकात। 2020 में वर्ल्ड टूरिज्म फोरम को पाकिस्तान में मुनाकिद करवाने का फैसला। फोरम में तकरीबन 1000 गैर मुल्की मंदूबीन शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगान सफ़ीर शुक्रुल्लाह आतिफ मशाल की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मजमूई इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी अफगान मफाहमती अमल से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। देखिए, ये रेलवे मिनिस्टर ये फैसला नहीं कर सकते। ये फैसला फॉरेन अफेयर्स ने करना है और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने करना है समझौता एक्सप्रेस बंद करने का। फवाद चौधरी और शेख रशीद आमने सामने। शेख रशीद ने कहा कि वो सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन हैं। वो इतने बेवकूफ़ नहीं कि वज़ीर आज़म की इजाज़त के बगैर इतना बड़ा फैसला करेंगे। फवाद चौधरी को आदत है दूसरों की मिनिस्ट्रीज़ में मुंह मारने की। को आदत है दूसरी मिनिस्ट्रियों में मुंह मारने की। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। उनको अपने काम से काम रखनी चाहिए और उन्होंने बड़ा अपने आप से टार्जन बनने की कोशिश की है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद में वक्फे वक्फे से होने वाली मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। खबरदार होशियार, कराची और ज़ेरे सिंध में कल दोपहर से तेज़ बारिश का इम्कान। हालिया सिस्टम मुसलसल 36 से 40 घंटों तक बरस सकता है। बिजली जा सकती है और लंबी जा सकती है। सड़कों पर नहरें बनने और गाड़ियों के फंसने का खतरा है। बिजली के पोल से भी दूर रहें। शहरी बिला वजह घर से ना निकलें। पिछली बारिश की वीडियोस देखें और फिर फैसला करें। छतरी और रबर के बूट भी काम आ सकते हैं। कराची सफाई मुहिम जोर शोर से जारी। विफाकी वजीर अली जैदी ने महमूदाबाद नाले की सफाई की वीडियो सोशल मीडिया पर रिलीज कर दी। लिखा कि इस नाले की बरसों से सफाई नहीं हुई। महकमा माहौलियात सिंध ने 1 अक्टूबर से प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी का ऐलान किया। खैबर पख्तूनख्वा में सफाई मुहिम का आगाज। वजीर बल्दियात शहराम खान तरकई ने पेशावर में मुहिम के आगाज पर कहा कि गंदगी फैलाने वालों को 5000 रुपये तक जुर्माना किया जाएगा। बेहतर कारकर्दगी पर मुलाजमीन को नकद इनाम भी दिया जाएगा। शहरियों से ताउन की दरख्वास्त और कराची में अली जैदी को सफाई मुहिम में सपोर्ट करने की भी पेशकश। विफाकी काबीना ने चेयरमैन SCCP फरुख सब्जवारी को ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी। आमिर खान को चेयरमैन SCCP तैनात करने की मंजूरी। नोटिफिकेशन वजारत खजाना जारी करेगी। विफाकी काबीना ने खालिद मिर्जा को चेयरमैन पॉलिसी बोर्ड SCCP के ओहदे से हटा दिया। मसूद नकवी को चेयरमैन पॉलिसी बोर्ड SCCP तैनात करने की मंजूरी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 100 इंडेक्स आज 308 पॉइंट्स गिर गया। 29,429 पॉइंट्स पर बंद। 5 साल की निचली तरीन सतह। 5 बरसों के दौरान पहली बार 29,500 से नीचे बंद हुआ। स्टॉक मार्केट इस हफ्ते 2,237 पॉइंट्स गिरी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत होने वाले विफाकी काबीना के इजलास में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए आइन की मंजूरी दे दी गई। PCB के नए आइन के मुताबिक रीजन सिस्टम खत्म कर दिया गया। अब सूबाई टीम्स डोमेस्टिक क्रिकेट में हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोचिंग स्टाफ की तकर्री के लिए इश्तिहार जारी कर दिया। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 23 अगस्त तक दरखास्तें जमा करवा सकते हैं। पाकिस्तान टीम की कोचिंग के लिए एक और गैर मुल्की कोच उम्मीदवार। न्यूजीलैंड के साबिक कोच माइक हेसन ग्रीन शर्ट्स की कोचिंग के ख्वाहिशमंद।
मुल्तान में तलबा की काविश 200 मीटर तवील कौमी परचम तैयार कर लिया। मुख्तलिफ शहरों में जश्न आज़ादी के लिए झंडियों और कौमी परचम के रंगों से हमाहंग चीज़ों की खरीदारी जारी। सक्खर की मवेशी मंडी में 20 मन वजनी सुल्तान ने धूम मचा दी। हैदराबाद की मवेशी मंडी में 6-6 फुट के गुड्डू और पप्पू तवज्जो का मरकज। बदीन में बकरों की कीमतों में इजाफे के बाद बड़े जानवर की खरीदारी का रुझान बढ़ गया।